एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे वे मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अगर आप हमारी पैरा एसएफ वाली टी शर्ट्स अभी तक नहीं खरीदे हैं तो अभी इसको खरीदिए। हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारे टी शर्ट्स को आप अमेजॉन से भी खरीद सकते हैं। तो अभी जाइए हमारी वेबसाइट, व्हाट्सएप या अमेजॉन से इसको खरीदिए। अपनी सबसे पहले खबर की बात करेंगे तो वो पाकिस्तान की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी चुनाव चल रहा था, आम चुनाव चल रहा था और पाकिस्तानी आर्मी ने यहाँ पर खेला कर दिया है। खेला किस लिए या मैं इसको खेला क्यों कह रहा हूं, यह भी आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा। इमरान खान के सारे कैंडिडेट, मैक्सिमम कैंडिडेट जीतने के बावजूद इमरान खान की सरकार नहीं बन पाएगी या इमरान खान प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नहीं बन पाएगा। क्या आर्मी ने उनकी किया, हो सकता है आप न्यूज में देख भी रहे हो, पर यहां पर आप समझिए, डीपली आपको नॉलेज मिलेगी। असल में उनके वहां 265 सीटें होती हैं, 255 सीटों का नतीजा निकलकर आ गया है। इनमें 100 सीटें इमरान खान के जो तहरीके इंसाफ की बैक्ड जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उनके द्वारा जीती गई हैं। और ये 100 सीटों का मतलब ये है कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकलकर आते इमरान खान की तहरीके इंसाफ, अगर वो पार्टी होती तो। ये सारे ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और इन सभी को किसी भी पार्टी से जुड़ने का अधिकार है जीतने के बाद, जो कि ये जीत चुके हैं, पर तहरीके इंसाफ के साथ जुड़ने का कोई भी इजाजत नहीं है। इनफैक्ट ये पार्टी डिसॉल्व है और ये पार्टी का कोई भी अस्तित्व पाकिस्तान के अंदर नहीं है। इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी आती है वो मुस्लिम लीग नवाज है, जो कि 73 सीटों के साथ है। इसके बाद पीपीपी आती है जो कि 54 सीटों के साथ है। इसके अलावा अन्य पार्टीज आती हैं। अब आप यहां पर समझिए कि दूसरे नंबर के जो नवाज शरीफ है उनकी 73 सीटों के साथ नवाज शरीफ एक ऐसा चेहरा है जो कि प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं और ये चीज उनके भाषणों में भी दिखाई देने लगा है। बात करते हैं आसिफ मुनीर की। सबसे पहले आसिफ मुनीर ने ये कहा है कि भैया बहुत अच्छा चुनाव हुआ, कांग्रेचुलेशन सबको कहा है और स्टेबल गवर्नमेंट बननी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि भाई जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा बड़े अच्छा चुनाव करवाया गया है, पर एक्चुअलिटी डिफरेंट है। एक्चुअलिटी इतनी डिफरेंट है कि विदेशी मीडिया में भी ये निकल कर आने लगा है और यूएस या आप कह लें ब्रिटेन या आप कह लें यूके या यूरोपियन यूनियन, सभी जगह से कहा जाने लगा है कि बीते कुछ दिनों में जो चुनाव हुए हैं पाकिस्तान के अंदर उसमें आर्मी का हस्तक्षेप देखने को मिल रहा है और इसकी जांच करानी चाहिए। अभी इन चुनावों से जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा या जो भी सरकार बनेगी उसको तभी रिकॉग्नाइज करवाया जाए जब इनका इन्वेस्टिगेशन करवा ली जाए। अब जो 2 दिन पहले से स्टार्ट था, ये देखा जा रहा था कि इमरान खान के कैंडिडेट हर जगह जीत रहे हैं, फिर हम आर्मी के द्वारा ये चुनाव रिग किए गए और नवाज शरीफ को कुछ देखने लायक सीटें दिलवाई गई। हालांकि नवाज शरीफ ने यह कहा है कि वो अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो अपने पड़ोसी देशों के साथ जो रिश्ते हैं उसको अच्छा करेंगे। उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया, पर इशारा उसी तरफ था और जनता ने उनका समर्थन भी किया। हम जानते हैं कि इमरान खान को अंदर क्यों किया गया, उसकी पिटाई क्यों की गई है और उसकी स्थिति अभी ऐसी क्यों है, क्योंकि उसकी जो क्लोजनेस है वो रशिया की तरफ ज्यादा हो रही थी। अमेरिका को ये पसंद नहीं आया, पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा इसको अंदर करवा दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर आगजनी हुई और इमरान खान पर अलग अलग चार्जेस लगे, जिसके बाद वो अब जेल के अंदर है, अपनी सजा भोग रहा है। और उसके जितने भी कैंडिडेट थे तहरीके इंसाफ के, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन गए और चुनाव लड़े और उसमें इनकी जीत हुई। पर अब ये किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है कि ये सारे मिलके जो आर्मी की बैक्ड जो पार्टी है नवाज शरीफ की, उसके साथ जाकर मिलेंगे धीरे धीरे, या अगर ये लोग नहीं मिलते हैं तो दूसरी पार्टियों के लोग मिल जाएंगे और जो सरकार है वो पाकिस्तानी आर्मी के बनाए हुए कठपुतली द्वारा ही बनाई जाएगी। बात यहाँ पर ये है कि अब देखना ये है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज कह रही हैं ये इन्वेस्टिगेशन और ये सब ऐसे दिखावा कर रही हैं या कुछ इन्वेस्टिगेशन होगी भी, और मुझे नहीं लगता कि इस इन्वेस्टिगेशन का कोई सही नतीजा निकल कर आएगा और जो पाकिस्तान के अंदर सरकार है उसको एक और अप्रूवल मिल जाएगा कि भाई इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई है और तब इसको अप्रूवल दिया गया है। यहाँ पर देखने वाली बात यह भी होगी कि जब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेगा तो वो भारत के साथ कैसे रिश्ते रखता है। कहने को तो अच्छे रिश्ते, पर हमेशा हम लोगों ने देखा है जो भी आर्मी की बैक्ड गवर्नमेंट बनती है, जो कि हमेशा ही बनती है, वो भारत के पीठ में छुरा भोगने के लिए होती है। पर भारत की जो अभी गवर्नमेंट है या जो भारत की स्थिति है, ये अपनी पीठ लोहे की कर चुकी है। पीठ में छुरा कोई भी दुश्मन नहीं भोग सकता है हमारे। तो देखते हैं कि पाकिस्तान की जो नई सरकार है, जो कि
जाहिर सी बात है, फौज की बैक्ड गवर्नमेंट है, वो भारत के साथ किस प्रकार के रिश्ते आगे रखती है। आपको इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात कर लेते हैं सेंट्रल अफ्रीका का एक ऐसा देश जिसका नाम गबोन है और इसके प्रेसिडेंट हैं अली बोंगो। इनके द्वारा अगस्त 2023 के समय में यह कहा गया था कि वो शी जिनपिंग से एक वादा कर चुके हैं और ये सीक्रेट वादा था कि तुम्हें अपने जो अटलांटिक ओशन का जो कोस्ट है उस पर हम नेवल बेस बनाने का मौका देंगे या नेवल बेस बनाने देंगे। आपको पता है कि ये जो स्थिति है इस देश की आपके सामने स्क्रीन के सामने होगी। अटलांटिक ओशन से लगता हुआ इनका कोस्ट होता है, इनका किनारा होता है, इनका समुद्री सीमा होता है और अटलांटिक ओशन ऐसा जगह है जहां पर अमेरिका चाहता है कि ये उसका आंगन है और यहाँ पर जो व्यवस्था है वो उन्हीं के हिसाब से चलनी चाहिए। पर अगर गबोन के द्वारा चीन को, शी जिनपिंग को ये कोस्ट दे दिया जाता है तो यहाँ पर जो शी जिनपिंग की नेवल व्यवस्था है वो चालू हो जाएगी और उसकी नेवी घूमती रहेगी, जो कि अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं। अमेरिका ने अपने ऑफिशियल्स को भेजा है और अली बोंगो से ये कहा है कि अपने जो ये तुमने काम किया है इस पर फिर से सोचो, ये जो तुम्हारा सीक्रेट व्यवहार है या सीक्रेट जो तुमने करार किया हुआ है इस पर दोबारा सोचो। चीन के पास ये चीजें नहीं जानी चाहिए। अब सोचिए कि चीन किस तरह से अमेरिका के अंदर घुसता चला जा रहा है, अमेरिका की सीमा के अंदर या अमेरिका के आंगन में घुसता जा रहा है। पहले अमेरिका दूसरे देशों की सीमा में घुसता था, उनसे दोस्ती करता था और आगे बढ़ता था और इसीलिए तो विश्व के हर कोने में अमेरिकन नेवी है। पर अब यही चीज चीन उल्टे तरफ से कर रहा है और वो धीरे धीरे अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बात अमेरिका की चली है तो अमेरिका की नेवी का एक अटैक सबमरीन है जो कि न्यूक्लियर पावर्ड है, उसमें भारतीय सेलर्स को आज जाने का मौका मिला। एक एक्सरसाइज चल रही है सी ड्रैगन, जिसमें कि अमेरिकन फोर्सेस, इसके अलावा जापानीज फोर्सेस, भारत की फोर्सेस, ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस, साउथ कोरियन फोर्सेस, ये सभी लोग भाग ले रहे हैं, सभी नेवी भाग ले रही हैं और इसी के दौरान भारत को या भारत के सेलर्स को इस सबमरीन का दौरा करने का मौका मिला। ये सारे दौरे या ये जो एक्सरसाइज है या ये जो फेमिलाइजेशन है ये इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए है। अगर कोई युद्ध हो तो उसमें एक साथ कंधे से कंधा मिला के ये सारे देश काम कर सके, इनकी नेवीज काम कर सके, इसलिए सारी चीजें की जा रही हैं। बात कर लेते हैं भारतीय आर्टिलरी सेल्स की, तो फिर यूक्रेन में भारतीय आर्टिलरी सेल्स देखने को मिले हैं। इस बार सीजर जो उनका आर्टिलरी गन है उसके द्वारा इनकी फायरिंग की गई। ये भी बताया गया कि जो यूक्रेन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये जो आर्टिलरी सेल है वो म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाए गए हैं। म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का नया नाम है जो कि अब एक पीएसयू बन चुकी है। भारत की तरफ से ये आर्टिलरी सेल्स और अलग अलग तरह के छोटे बड़े म्यूनिशन बनाती है और ये चीजें अब धड़ल्ले से यूक्रेन के अंदर देखने को मिल रही है। भारत ने हमेशा ये कहा है कि वो इस युद्ध में न्यूट्रल है और किसी को भी हथियार सप्लाई नहीं कर रहा है। भारत की तरफ से ये कहा गया कि कोई थर्ड पार्टी के द्वारा ये हथियार सप्लाई किए गए हो सकते हैं या ऐसे देश जिनको कि भारत के द्वारा पहले हथियार दिए गए थे वो इनको अब यूक्रेन के अंदर भेज रहे हैं और यही एक सही इसका एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है। बहरहाल जो भी इसका कारण है, पर यूक्रेन के अंदर लगातार भारतीय आर्टिलरी सेल्स सब देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं अग्निवीर की, तो अग्निवीर में जो अग्निवीर मृत्यु को प्राप्त करते हैं या काम के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है ड्यूटी पर रहते हुए, तब उनको अच्छे पक्ष दिए जाएं या उनका जो फंड है उनको अच्छा दिया जाए, उनके परिवार वालों को अच्छा फंड दिया जाए। पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा ये आगे प्रोजेक्ट किया गया है और ये बहुत अच्छी बात भी मानी जा सकती है कि अच्छा फंड जरूरी है। आप भले ही 25% लोगों को नौकरी दे रहे हैं, 4 साल नौकरी करने के बाद उनको बाहर निकाल दे रहे हैं, पर अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो किसी घर का एकमात्र कमाऊ आदमी भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो घर का एकमात्र लड़का हो या गांव देहात से बहुत से लोग आते हैं, पर उसकी मृत्यु होने के बाद उसके घर वाले क्या करेंगे? एटलीस्ट उन लोगों को तो एक रेगुलर सैनिक का दर्जा मिलना ही चाहिए और जितने भी पक्ष उनके बनते हैं, जितना भी उनका डेथ फंड बनता है, वो सारी चीजें एक नॉर्मल सिपाही की तरह ही उनको मिलनी चाहिए। ये हम भी चाहते हैं। आपका कहना इस चीज पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बार आसान से जोड़ देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जोड़ लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।